नैनीताल की सुंदरता का केंद्र बिंदु यहाँ पर स्थित सुंदर नैनी झील है। सूर्य की रोशनी में यहाँ की 7 पहाड़ियों पर स्थित भवनों एवं वनस्पति को प्रतिबिंबित करती यह झील बहुत मनोरम दृश्य प्रस्तुत करती है, जबकि रात्रि में पहाड़ों के ऊपर ढलानों पर जलते बल्बों तथा झील के किनारे लगे हुए अनेक बल्बों की रोशनी तालाब के पानी में जादुई एहसास प्रस्तुत करती है। ये झील यहाँ पर आने वाले सैलानियों को चप्पू वाली अथवा पैदल वाली नाव से नौकायन के पर्याप्त अवसर प्रदान करती है। ज्यादा साहसी लोग पाल नौकायन का भी आनंद उठा सकते हैं। इन सभी नौकाओं हेतु किराया सूची प्रीपेड बूथों पर दर्शाई गई है। ये नौकाएं झील के दोनों ओर तथा मध्य में भी उपलब्ध हैं। झील के उत्तरी छोर को मल्लीताल तथा दक्षिणी छोर को तल्लीताल के नाम से जाना जाता है। मल्लीताल में फ्लैट स्थित है, जबकि तल्लीताल में बस स्टेशन, टैक्सी स्टेशन, रेलवे बुकिंग काउंटर एवं पोस्ट ऑफिस है। तल्लीताल के क्षेत्र का एक भाग एक पुल के ऊपर के बना है, जिसे स्थानीय लोग डाट के रूप में जानते हैं। झील के दोनों ओर बाजार हैं, जहां से आप आवश्यक वस्तुएं खरीद सकते हैं। अपनी झीलों के अलावा नैनीताल में कई अन्य आकर्षण हैं जो पूरे साल पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। नैना देवी मंदिर एक ऐसा ही पवित्र स्थान है जो शहर में नैनी झील के उत्तरी किनारे पर है। गवर्नर हाउस या राजभवन विक्टोरियन गोथिक शैली में एक वास्तुशिल्प चमत्कार के रूप में खड़ा है। रोमांच चाहने वालों के लिए नैनीताल में बहुत सी गतिविधियां हैं। नैनी झील पर बोटिंग और नौकायन से लेकर पास की पहाड़ियों में ट्रैकिंग तक, ये शहर प्रकृति प्रेमियों के लिए कभी पीछे नहीं रहता। इसके अलावा इसके बगल में स्थित जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में वन्यजीव सफारी भी है, जो रोमांच को और बढ़ा देती है। नैनीताल प्राकृतिक सुंदरता, सांस्कृतिक समृद्धि और ऐतिहासिक महत्व का एक सच्चा प्रमाण है। चाहे आप एक भावुक प्रकृति प्रेमी हो, इतिहास के शौकीन हो या हिमालय की शांति के बीच कुछ आराम की तलाश कर रहे हो, नैनीताल एक ऐसा अनुभव प्रदान करता है जो आपकी यात्रा के बाद भी लंबे समय तक बना रहता है। यह न केवल इसके मंत्रमुग्ध करने वाले दृश्य हैं, बल्कि इसके गर्मजोशी से भरे लोग और पहाड़ियों के बीच से गुजरती दिलचस्प कहानियां भी हैं जो इस जगह को यादों के खजाने में बदल देती हैं। कैची धाम में मुख्य रूप से नीम करोली बाबा का मंदिर है। साथ ही यहाँ हनुमान जी, राम सीता और अन्य देवी देवताओं के मंदिर भी हैं। यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य और शांत वातावरण अपनी ओर आकर्षित करता है। यह उत्तराखंड के नैनीताल जिले में एक प्रसिद्ध आश्रम और मंदिर के रूप में स्थित है, जो नीम करोली बाबा के आश्रम के रूप में जाना जाता है। ये स्थान भक्तों के बीच आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। कैची धाम की वास्तुकला सिंपल और एलिगेंट है, जो नीम करोली बाबा की शिक्षाओं और उनके आदर्श को दर्शाती है। भगवान हनुमान को समर्पित यह मुख्य मंदिर आश्रम का केंद्र बिंदु है। भक्त इस मंदिर में प्रार्थना करते हैं और आशीर्वाद मांगते हैं। इस आश्रम में भगवान राम, भगवान शिव और देवी दुर्गा जैसे देवताओं को समर्पित अन्य मंदिर भी बने हैं। यहाँ सुंदर पार्क, हरी भरी हरियाली और पास में बहने वाली शांत नदी कैची धाम शांत वातावरण को और भी सुंदर बनाती हैं। कैची धाम के लिए पास का एयरपोर्ट पंतनगर एयरपोर्ट है, जो लगभग 70 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। वहां से आप कैची धाम पहुंचने के लिए टैक्सी किराए पर ले सकते हैं या बस भी ले सकते हैं। ट्रेन से कैची धाम के सबसे पास काठगोदाम रेलवे स्टेशन है, जो लगभग 38 किलोमीटर दूर है। वहां से आप कैची धाम पहुंचने के लिए टैक्सी किराए पर ले सकते हैं या बस ले सकते हैं। सड़क से कैची धाम उत्तराखंड के सभी प्रमुख शहरों से बाय रोड कनेक्ट है। दिल्ली, देहरादून, हरिद्वार और अन्य प्रमुख शहरों से नियमित बस सेवाएं भी उपलब्ध हैं। रानीखेत उन लोगों के लिए आदर्श है जो शहर की भागदौड़ से बचना चाहते हैं। यह आकर्षक छोटा शहर उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में स्थित है, जो खूबसूरत पहाड़ों और घाटियों से घिरा हुआ है। रानीखेत में बहुत सारे पर्यटन स्थल हैं, जैसे गोलूचो झील और चौबटिया गार्डन। रानीखेत में ऐसी जगहें हैं जो इतनी खूबसूरत और मनमोहक हैं कि एक बार उन्हें देखने के बाद आप उन्हें फिर से देखने को मजबूर हो जाते हैं। रानीखेत के चारों ओर घूमना इसकी सुंदरता को खोजने का सबसे अच्छा तरीका है। रानीखेत में कुछ सबसे लोकप्रिय पर्यटक आकर्षण यहाँ दिए गए हैं। सुंदर फूलों और सुंदर दृश्यों के लिए प्रसिद्ध है। आप साफ दिन पर हिमालय की चोटियों को देख सकते हैं, जिसमें नंदा देवी और त्रिशूल पर्वत श्रृंखलाएं शामिल हैं। आपको आगे इस उद्यान के आसपास के वनाच्छादित क्षेत्र का भी पता लगाना चाहिए।
चौबटिया गार्डन रानीखेत पर्यटन स्थलों में से एक है। ये शहर के केंद्र से 10 किलोमीटर दूर है और यहाँ बस या टैक्सी द्वारा पहुंचा जा सकता है। रानी झील एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल बन गया है क्योंकि इसे भारतीय सेना के छावनी बोर्ड द्वारा वर्षा जल संचयन जलाशय के रूप में बनाया गया था। ये पिकनिक के लिए एक सुखद जगह है। रोमांटिक सैर पर जाएं और 2500 फीट की ऊंचाई पर कुछ बोटिंग करें। प्रवेश शुल्क 30-50 रुपये। समय सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक। सनसेट पॉइंट सबसे लोकप्रिय रानीखेत पर्यटन स्थलों में से एक है। ये देखना आसान है कि डूबते सूरज के नज़ारे बस आश्चर्यजनक क्यों हैं। सनसेट पॉइंट तक पहुंचने के लिए बस शहर से बाहर मुख्य सड़क का अनुसरण करें। रानीखेत में कई सूर्यास्त बिंदु हैं जहां से एक शानदार सूर्यास्त देखा जा सकता है। आमतौर पर लोग सबसे अधिक फोटोजेनिक सूर्यास्त का आनंद लेने और ठंडी हिमालयी हवाओं को महसूस करने के लिए इन बिंदुओं तक ट्रैक करते हैं। कालिका मंदिर रानीखेत के सबसे प्रसिद्ध आकर्षणों में से एक है। रानीखेत में रहने वाले पर्यटक अक्सर इस जगह पर आते हैं। कालिका मंदिर और गोल्फ कोर्स शहर को प्रसिद्ध बनाते हैं। ये घने हरे भरे जंगलों और बर्फ से ढके पहाड़ों से घिरा हुआ है। कुमाऊं रेजिमेंटल सेंटर संग्रहालय इतिहास प्रेमियों और पर्यटकों के लिए समान रूप से एक यात्रा है। ये शहर के केंद्र में स्थित है और सार्वजनिक परिवहन द्वारा आसानी से पहुंचा जा सकता है। कुमाऊं रेजिमेंटल सेंटर संग्रहालय के लिए प्रवेश शुल्क सभी व्यक्तियों के लिए 10 रुपये है। 1970 के दशक की शुरुआत में भारतीय सेना की कुमाऊं रेजिमेंट ने इस संग्रहालय की स्थापना इस क्षेत्र के अमीरों को प्रदर्शित करने के लिए की थी। विरासत संग्रहालय भारतीय सेना के कुमाऊं और गढ़वाल रेजिमेंट से युद्ध कलाकृतियों को प्रदर्शित करता है। झूला देवी मंदिर रानीखेत में सबसे लोकप्रिय पर्यटक आकर्षणों में से एक है। ये शहर के केंद्र से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और यहाँ टैक्सी या रिक्शा द्वारा पहुंचा जा सकता है। मंदिर एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित है और यहाँ तक पहुँचने के लिए आगंतुकों को 272 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं। सूर्य मंदिर, जिसे आदित्य मंदिर भी कहा जाता है, रानीखेत में सबसे लोकप्रिय पर्यटक आकर्षणों में से एक है। ये शहर के केंद्र से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और यहाँ टैक्सी या ऑटो रिक्शा द्वारा पहुँचा जा सकता है। आसपास और भी कई मंदिर हैं, लेकिन यह मंदिर मुख्य आकर्षण है। बिनसर महादेव मंदिर रानीखेत में एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। ये शहर के केंद्र से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और यहाँ स्थानीय बस या टैक्सी द्वारा पहुंचा जा सकता है। ये शहर की ओर मुख वाली एक पहाड़ी की चोटी पर बनाया गया है, जो आश्चर्यजनक दृश्य प्रस्तुत करता है। अपने साथ दूरबीन अवश्य रखें, क्योंकि आप वहां से अधिकांश रानीखेत देख पाएंगे। द्वाराहाट के अल्मोड़ा जिले में स्थित है और मां दुनागिरी या मां दुर्गा को समर्पित है। शहर के केंद्र से 15 किलोमीटर दूर 8000 फीट की ऊंचाई पर स्थित इस मंदिर को शक्ति मंदिर और दुनागिरी भी कहा जाता है। भारत के उत्तराखंड राज्य के अल्मोड़ा जिले में अल्मोड़ा शहर के पास एक हिल स्टेशन और छावनी शहर है। ये सैन्य अस्पताल, कुमाऊं रेजिमेंट, केआरसी और नागा रेजिमेंट का घर है और इसका रखरखाव भारतीय सेना द्वारा किया जाता है। रानीखेत पहले नेपाली शासन के अधीन था और कुमाऊं क्षेत्र के लोग ने अपने योग्य जनरल काशीनाथ अधिकारी के नेतृत्व में इसे जीता, जिनके नाम पर छोटे शहर काशीपुर का नाम रखा गया, जो किसी समय पहाड़ियों का प्रवेश द्वार था। अगर आप रानीखेत में बर्फ से ढकी हिमालय की चोटियों को देखना चाहते हैं तो सर्दियां यहां आने का सबसे अच्छा समय है। इस शहर में बर्फबारी एक नियमित घटना है, जो आमतौर पर दिसंबर और जनवरी के महीनों में शुरू होती है। अक्टूबर से फरवरी तक मौसम ठंडा रहता है और तापमान 3 डिग्री सेल्सियस से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। Please subscribe my YouTube channel UK Jagar Official and press like button and share this video, and once again don't forget to subscribe my channel.